So today's session is law of energy. ठीक है. So rule number one: everything in the world is nothing but a energy. Everything in the world is nothing but a energy. In Bhagavad Gita, the second law of energy is energy neither be created nor be destroyed. Energy neither be created nor be destroyed. It transforms from one form to another. That's it. It transforms from one form to another. Third law. Third law says that third law says that we cannot see energy. That's why in our world everything become matter. है ना? The pen is matter. Whatever you can see is a matter. MATTER. Right? Everything you can see is a matter. But deep in the matter there is a energy. It means everything is energy. And the next rule of energy is in the entire world there is a one energy only. In the entire world there is a one energy. पूरे ब्रह्मांड में एक ही एनर्जी है. आपके अंदर जो एनर्जी है वही मेरे अंदर है, वही गॉड के अंदर है. अगर आपसे पूछे गॉड क्या है तो गॉड भी एक एनर्जी है. तो जो एनर्जी गॉड के अंदर है वही आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है. इसका मतलब है हम सब एक ही हैं. हम सब एक ही हैं. द नेक्स्ट रूल कहता है कि वी अट्रैक्ट बट there is a one energy but everyone vibrate at different frequencies and vibration. But everyone and every matter vibrate at different frequencies and different vibrations. Got it? Now if you done, say done. Done? Right? So now you need to understand one thing. दुनिया में हर चीज ना एक ही एनर्जी है, ये हमने सीख लिया. दूसरी चीज हमने ये सीखी कि हर हर इंसान, हर मैटर डिफरेंट वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, या उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं. अब आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि ये जो चाबी है, ये चाबी क्या है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर भी तो एनर्जी है. राइट? इसमें भी एनर्जी है, जो एनर्जी मेरे अंदर है, लेकिन इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, मेरी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है. सो मैंने क्या किया, आपने देखा, इसको मैंने मूव कर दिया. तो जो इंसान वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को नहीं समझता वो कह रहा होगा कि किसी ने हाथ घुमा दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, ये माइंड ट्रिक है. लेकिन जब आप ये लॉ सीख रहे हो तो आप ये देख रहे हो मैंने इसमें क्या किया, इसके पीछे का लॉ मैं बताता हूं. इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, मेरी एक फ्रीक्वेंसी है. इसको मैंने क्या किया, अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट किया. इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैं कनेक्ट हुआ. तो जब मैंने इसके साथ प्रोसेस किया तो एक्चुअल में मैं इसके साथ बातें कर रहा था. जब मैं ब्रेन में था, सो ब्रेन के साथ में इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है नॉन लिविंग है, एक्चुअल में ये लिविंग है क्योंकि इसके अंदर भी एनर्जी है. आप समझ रहे हो?
तो जब मैं इससे बातें कर रहा था, ये मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। कब फॉलो कर रहा था? जब ये मेरी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू कर चुका था। तो जब मैं मन में बोल रहा था, मतलब मैं एनर्जी के फॉर्म में इससे कम्युनिकेट कर रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से एक चीज हमें समझ में आ रही है कि अगर मैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बात कर सकता हूं, तो मैं दुनिया में किसी से भी बात कर सकता हूं। मुझे हाई फ्रीक्वेंसी का पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। और मैं अपने माइंड के अंदर अगर जब भी पैसे की फ्रीक्वेंसी पे बात करना शुरू करूंगा, तो पैसा मेरे मेरे को अट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो मेरे को कमाना नहीं पड़ेगा, वो मेरी तरफ आकर्षित अपने आप ही होगा। जैसे मैं एक हायर फाइव, जैसे एक मैग्नेट है, हाई मैग्नेट रखो और उसके सामने लोहा रखो, लोहे के अंदर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली। अगर मैग्नेटिज्म ज्यादा है, अगर मेरे पास जो मैग्नेट है, तो लोहा अपने आप आकर्षित हो जाएगा। इन द सेम वे कि अगर जब मेरी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, और तो जो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन लेवल उनका वैसा रहेगा, वो मेरी तरफ आकर्षित होगा। तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरी तरफ वो चीज आएंगी। और मुझे एक्शन हमेशा लेना है। कल हमने एक लॉ भी सीखा था कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, इट इज अ मैटर ऑफ एनर्जी, और इट इज नॉट अ मैटर ऑफ लक, इट इज अ मैटर ऑफ अलाइनमेंट। सो अगर इसको वाइस एंड वर्सा भी कर सकते हो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, इट इज अ मैटर ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ लक, इट इज अ मैटर ऑफ अलाइनमेंट, ऐसे करके समझो। तो अलाइनमेंट में हमने क्या चीज सीखी? हमने देखा एफ टी बी ए आर। हमारी फीलिंग को हम अगर कनेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने इसके साथ अपनी फीलिंग को कनेक्ट किया, अपने थॉट्स को इसके साथ कनेक्ट किया, मेरा बिलीफ सिस्टम मैंने इसमें ट्रांसफर किया कि अब आप मूव कर सकते हो। और इसके अंदर वो बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि इसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा था। देन मैंने माइंड से एक्शन किया, चलो मूव करो, चलो मूव करो। नाउ इट्स स्टार्टेड मूविंग, और रिजल्ट आपको दिखा कि वो मूव कर गया इजीली, राइट और राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे अपने बिजनेस में? ध्यान से समझिएगा। जिस भी इंसान से आप कनेक्ट करते हो दुनिया में, या आप उसको विजिबली देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, आप अपने माइंड के अंदर वो फ्रीक्वेंसी को पैदा करते हो, तो और उसके साथ बातें करना शुरू करते हो, तो उस तरीके का क्लाइंट आपके जीवन में अपने आप आने लगता है। आप एक लाइफ पार्टनर या कुछ अच्छे रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, अपने माइंड के अंदर उसे क्रिएट करो, उसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल अपने अंदर लेके आओ। ठीक है? उसके लिए अपने अंदर फीलिंग पैदा करो, राइट? जैसे उससे रिलेटेड थॉट लेके आओ, उससे रिलेटेड बिलीफ सिस्टम की वो आपकी जिंदगी के अंदर आ रहा है, और आप डिजर्व करते हो, यू डिजर्व टू बिकम अ बिलियनर। आपके अंदर वो बिलीफ आएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू दैट थॉट, स्टार्ट एक्टिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आपको अमीर बनना है, तो आपके एक्शन, आपके आपका बिलीफ सिस्टम ही वैसा बनना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही वैसा बनना शुरू हो गया, और आपके एक्शन उससे अलाइन हो गए, तो अल्टीमेट रिजल्ट वही होगा। जिस फ्रीक्वेंसी से आपने ऑपरेट किया, उसी तरह की चीजें आपके जीवन के हिस्सा अपने आप बनने लगेंगी। So success is not a matter of hard work, my friend. Not only hard work, it is a matter of alignment and energy. एक्शन तो लेना ही है, लेकिन एक्शन आपको अलाइनमेंट में लेना है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे लेना है, क्योंकि सक्सेस का मतलब ही हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है। इज दैट क्लियर? मेकिंग सेंस एवरीवन? आई बिलीव ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी को बदल देगा। आपने वो डिमोन्स्ट्रेशन देख ही लिया। सो अब आपको एक ही चीज समझ में आ गई है। और हमेशा याद करना, लॉ ऑफ एनर्जी से कहता है योर डेस्टिनी ऑलवेज डिपेंड ऑन योर कर्मास। ये लिखो, नेक्स्ट लॉ है, योर destiny always depend on your karmas means you're the action with a frequency। किस फ्रीक्वेंसी के साथ आप एक्शन ले रहे हो? अगर हाई फ्रीक्वेंसी के साथ आप एक्शन ले रहे हो, मान लो एक वेटर है, खाना खिला रहा है बड़ा खुश होके, एक्साइटेड होके कि यार मैं लोगों की भूख मिटा रहा हूँ, लोगों को अच्छा दे रहा हूँ, बहुत जल्दी उसकी प्रमोशन अपने आप हो जाती है, वो वेटर से कब होटल का मालिक बन जाए पता भी नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग? आप छोटे से कहीं पर इंप्लॉय हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हो, आपकी ग्रोथ,
अपने आप ही होगी, क्योंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करोगे तो हाई लेवल की चीजें, हाई लेवल के क्लाइंट को ऑटोमेटिकली, अगर आप कहीं एम्प्लॉय हो तो आप हायर डेजिग्नेशन को बाय डिफॉल्ट ही अट्रैक्ट करोगे। सर्कमस्टेंसेस अपने आप ही बनने लगते हैं, डिवाइन अपने आप प्लान कर लेता है। याद रखना, बट यू नीड टू टेक एक्शन, कॉन्शियस एक्शन भी लेने पड़ेंगे कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उस फ्रीक्वेंसी को गाइडेंस देना पड़ेगा कि आप कहां तक पहुंचना चाह रहे हो और कहां, कौन किस डेस्टिनी को आप अचीव करना चाह रहे हो। आई होप ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। सर कर्मा को दो चीजों में वो करा है आपने, कॉन्शियस एक्शन प्लस हाई फ्रीक्वेंसी कर्मा, एनर्जी। कर्मा इज ऑल अबाउट एक्शन, राइट, कर्मा इज ऑल अबाउट एक्शन। आप जो भी एक्शन ले रहे हो वो कितने हाई फ्रीक्वेंसी पे ले रहे हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार चलो काम करना है, काम करो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सरकारी आदमी को देखना, उसका चेहरा ही बूढ़ा होता चला जाता है। सबकी बात नहीं है, लेकिन मेजोरिटी में देखना लोग बूढ़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल काम कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी में, हाँ चलो करना है जाके कर रहे हैं। लेकिन वही कुछ लोग जो, आप देखो कहीं अपना खुद का काम कर रहे हैं, दे बिकम एनर्जेटिक, वो एनर्जी के साथ काम करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करोगे आप, हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें अपने आप ही आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगी। अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई और आप लो फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हो तो नौकरी तो कहीं नहीं जाएगी, फिक्स सैलरी आएगी, लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल डल होता चला जाएगा। और वो आपके इनर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम लो फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करते हो। I hope you got the message, right? I hope this concept is loud and clear. So everything is energy, और हमेशा एक्शन लेते रहना है। एक्शन के बिना जीवन में कुछ नहीं होगा, दैट इज अगेन द लॉ ऑफ एनर्जी। सो हमेशा आपकी डेस्टिनी डिपेंड करती है आपके कर्मास पे, मतलब एक्शन पे। FTB, FTBA, राइट, और R, हमेशा याद रखना। आपकी फीलिंग, बिलीफ और उसके एक्साइटमेंट के साथ करोगे तो आपके रिजल्ट होने ही वही है जो आप चाहते हो। आई होप द पॉइंट इज लाउड एंड क्लियर। यही स्पिरिचुअलिटी का रूल है, यही जिंदगी का रूल है। तो आप ही भगवान हो, भगवान ही आप हो, क्योंकि भगवान भी तो वही एनर्जी है जो आप एनर्जी हो। इसका मतलब है कि भगवान मैनिफेस्ट नहीं करता है आपकी इच्छाओं को, आप ही मैनिफेस्ट करते हो। आप कहते हो भगवान की कृपा नहीं आ रही है, भगवान की नहीं, आपकी कृपा आप पे नहीं आ रही है, क्योंकि आप ही तो भगवान हो, भगवान ही आप हो, तो एनर्जी तो वो एक ही है ना। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी में बोलते हो तो ब्रह्मांड की हर एनर्जी आपके साथ अलाइन होती है, तो जो सिस्टम है, डिवाइन सिस्टम, वो आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है। एंड यू रिसीव द एनर्जी, यू मैनिफेस्ट द थिंग्स, जितना फास्ट आपका अलाइनमेंट है। इज दैट क्लियर? आपने देखा कि जब मैं उस चाबी को मूव कर रहा था तो मेरे को टाइम लगा, टाइम उतना ही लगा जितना मेरा अलाइनमेंट में टाइम लगा, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? सो आपने हर चीज प्रैक्टिकल सीखी। अब आने वाले समय पे हम बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे जो लोगों को चमत्कार लगते हैं, आम आदमी को चमत्कार लगते हैं, बट वो चमत्कार नहीं होते हैं, दैट इज अ मैटर ऑफ अलाइनमेंट। तो आप जो चीज नहीं हो सकती वो भी कर देते हो जब आप अलाइन होते हो। और FTBAR का एक रूल आपको हमेशा ही फॉलो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, मेकिंग सेंस? आई होप द लॉ ऑफ एनर्जी इज लाउड एंड क्लियर। अब इस एपिसोड को हम आगे भी सीखेंगे। एनर्जी के कई अलग रूल्स हैं, हायर फ्रीक्वेंसी पे कैसे पहुंचा जाए, कैसे चीजों को इंस्टेंट मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे आपके राइट ब्रेन के पांचों ब्रेन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, यूनिवर्सल माइंड को इस तरह से अलाइन किया जाए। ठीक है? तो ये एक्शन के बेसिस पे ही अलाइन होते हैं, लेकिन इनके अपने अपने रूल्स होते हैं, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट? ऑल द बेस्ट।